हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां कंगाल पाकिस्तान ने फिर दिखाई भारत को हेकड़ी, युद्ध के लिए हम तैयार हैं जैसा दिया है बयान। बड़ी खबर दोस्तों, हालत पस्त हो चुकी है लेकिन फिर भी युद्ध की धमकी दे रहा है पाकिस्तान। और साथ ही साथ बताएंगे जहां फिर नहीं टिकने वाली अब शहबाज की भी सरकार। शहबाज कभी भी दे सकते हैं इस्तीफा। सबसे बड़ी और अहम और एक्सक्लूसिव जानकारी आपको यहाँ मिलने वाला है दोस्तों। इसी बीच जासूसी गुब्बारे पर तनाव के बाद भारत में आमने सामने होंगे चीन और अमेरिका के विदेश मंत्री। सबसे बड़ी खबर तो दोस्तों हर तरह की जानकारी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं, मानते हैं कि मेरा भारत महान है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पाकिस्तान में शहबाज कभी भी दे सकते हैं इस्तीफा। नए 3 विकल्पों पर चर्चाएं। नेशनल या टेक्नोक्रेट सरकार नहीं बनी तो फौजी हुकूमत आएगी। सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की, बता दें पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज 100 अरब डॉलर पहुंच चुका है। महंगाई दर 40% के करीब हो गई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF कर्ज की किस्त जारी करने तैयार नहीं है। चीन ने गुप्त शर्तों पर 700 मिलियन डॉलर फिर बतौर कर्ज दी और पाकिस्तान को दिवालिया होने से कुछ दिन और बचा लिया। अब खबरें ये दोस्तों आ रही है की शहबाज शरीफ कभी भी अपने आप कुर्सी छोड़ सकते हैं। इनके सबके बीच एक बहस फिर जोर पकड़ रही है कि मुल्क को इन मुश्किलों से आखिर कैसे निकाला जाए। 3 विकल्प गिनाए जा रहे हैं। पहला है कि नेशनल गवर्नमेंट, दूसरा टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट और तीसरा मार्शल लॉ यानी फौजी हुकूमत। यहाँ हम तीनों विकल्पों को समझते हैं दोस्तों, ये भी बताते हैं कि ये कितने कारगर साबित हो सकते हैं, क्या इन्हें आजमाया भी जा सकता है या नहीं। तो आपको बता दें नेशनल गवर्नमेंट होता है दोस्तों, मतलब ये है कि सभी बड़ी पार्टियों को मिलाकर सरकार बनाई जाए। इसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी CMP हो और इस पर सरकार में शामिल सभी मंत्री दस्तखत करें। ऐसे में दिक्कत क्या है दोस्तों? दिक्कत यह है कि इमरान खान बिल्कुल तैयार नहीं है। उनकी नजर में पूरा विपक्ष चोर और डाकू है। PDM की 13 पार्टियों में भी एक राय नहीं है। साथ ही साथ दूसरा टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, इसमें दोस्तों है कि देश में मौजूद हर सेक्टर के बेहतरीन अफसरों या एक्सपर्ट्स को मिलाकर सरकार बनाई जाए। प्रधानमंत्री भी कोई टेक्नोक्रेट ही बने। ये सरकार खास तौर पर इकोनॉमिक फ्रंट को ट्रैक पर लाने के लिए काम करे जब देश की इकोनॉमी सुधर जाए। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है इमरान खान की, कि इमरान खान पार्टी ने आइडिया खारिज कर दिया और इससे महंगाई का बोझ बढ़ेगा और सिविल वॉर का खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ मार्शल लॉ या फिर इकोनॉमिक इमरजेंसी, जहां पर इसको 2 तरह से देखना होगा। कुछ वक्त के लिए इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जाए, सिर्फ बेहद जरूरी सामान इंपोर्ट किया जाए, सर्विंग या रिटायर्ड फौजियों को हुकूमत सौंपी जाए। दूसरी मार्शल लॉ लगाया जाए, इसका वक्त तय किया जाए और इस दौरान पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद कर दी जाए। ऐसे में दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है दोस्तों IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पश्चिमी देश मिलिट्री रूल बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्त मुल्क पहले ही शर्त रख चुके हैं कि जब तक IMF लोन नहीं देगा तब तक वो भी मदद नहीं करेंगे। दिवालिया होना अब तय होना है पाकिस्तान का। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी जो भी निजी राय हो बताइएगा जरूर, लेकिन शहबाज शरीफ अब पाकिस्तान को एज अ प्रधानमंत्री नहीं चलाने वाले, क्योंकि दोस्तों सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आई है उस सबसे पहले आपको बताया हमने कि वो अपने आप कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में आपकी जो भी निजी राय हो बताना मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों इतनी हालत पस्त होने के बावजूद भी जो अगली खबर में आपको बताने वाले हैं वो बड़ी चौंकाने वाली खबर है। जी हाँ दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान ने फिर दिखाई भारत को हेकड़ी, कहा हम युद्ध के लिए तैयार हैं। जी हाँ, कंगाल पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को हेकड़ी दिखाई है। पाकिस्तान के असैन्य और सैन्य नेतृत्व ने सोमवार को कहा है कि अगर शांति प्रिय राष्ट्र पर युद्ध थोपा गया तो सशस्त्र बल दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है। हम भारत और पाकिस्तान की वायु सेनाओं की हवाई झड़प की वर्षगांठ के मौके पर पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा है कि ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष, तीनों सेनाओं के प्रमुख और सशस्त्र बल ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान सशस्त्र बलों द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस को सलाम किया है। इसमें कहा गया है कि इस दिन स्मरण रहे कि हम जहां एक शांति प्रिय राष्ट्र हैं, तो वहीं अगर हम पर कभी भी युद्ध थोपा जाता है तो पाकिस्तान के सशस्त्र बल न केवल मातृभूमि के एक इंच की रक्षा के लिए बल्कि दुश्मन से लड़ने के लिए हमेशा तैयार है। सेना ने आगे कहा कि भ्रम में आकर कोई भी दुस्साहस किए जाने का पाकिस्तान के सशस्त्र बल पूरी ताकत से मुंह तोड़ जवाब देंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय राष्ट्र है लेकिन रक्षा के अपने दायित्व के प्रति सचेत भी है। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बहाने पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में भारतीय उल्लंघन का करारा जवाब देने के लिए आज देश PAF को भरपूर सम्मान देता है। हम सभी के साथ शांति का लक्ष्य लेकर चलते हैं, लेकिन हमें राष्ट्र रक्षा के अपने उद्देश्यों का भी ख्याल है। इस बारे में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों पाकिस्तान की आज हकीकत क्या है वो पूरा भारत तो जानता ही है दोस्तों, विश्व भी जानता है। बहरहाल अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान के इन गीदड़ भव
जबकि से भारत तो बिल्कुल नहीं डरने वाला। तो दोस्तों पाकिस्तान को जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरा भारत महान जरूर कहिएगा दोस्तों, और वीडियो को जितना ज्यादा उसके शेयर कर दीजिएगा। आज व्हाट्सएप फेसबुक पर चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां जासूसी गुब्बारे पर तनाव के बाद भारत में आमने सामने होंगे चीन और अमेरिकी विदेश मंत्री। G20 बैठक में लेंगे हिस्सा। बता दें चीन के विदेश मंत्री किन गैंग भारत में होने वाली G20 बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। G20 के विदेश मंत्रियों की यह बैठक 2 मार्च को दिल्ली में होने वाली है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। अमेरिका में चीनी जासूसी गुब्बारा प्रकरण के बाद ये पहली बार होगा जब अमेरिका और चीन के 2 प्रमुख मंत्री किसी मंच पर एक साथ होंगे। तो वहीं भारत और चीन के बीच भी बीते कुछ अरसे में सीमा पर संबंध काफी तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि तनावपूर्ण माहौल के साए के बीच G20 बैठक से क्या कुछ निकलता है। चीनी विदेश मंत्री के G20 मीटिंग में आने के संबंध राइटर्स ने इस बारे में रिपोर्ट दिया। तो वहीं इस बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि G20 को वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने उभरने वाली प्रमुख चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन G20 के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होकर एक सकारात्मक संदेश देना चाहता है। गौरतलब है कि इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी रवाना हो चुके हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां जिस आतंकी ने निहत्थे कश्मीरी पंडित को मारी थी गोली, अवंतीपुरा में सेना ने उसे ढूंढ कर मार गिराया। जी हां, जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में निहत्थे कश्मीरी पंडित की हत्या करने वाले आतंकी को सुरक्षा बलों ने मंगलवार यानी 28 फरवरी को मार गिराया है। अकीब मुश्ताक भट्ट नाम के इस आतंकी ने कुछ दिनों पहले पुलवामा में एक 40 वर्षीय कश्मीरी पंडित को गोली मार दी थी, जो वहीं पर स्थानीय बैंक में गार्ड की नौकरी करता था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि रविवार को कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या के लिए जिम्मेदार आतंकी को मंगलवार सुबह अवंतीपोरा मुठभेड़ में मार गिराया गया है। पुलिस ने बताया कि पुलवामा में सर्च ऑपरेशन के दौरान शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान भी घायल हो गए। दरअसल आपको बता दें जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकी की पहचान पुलवामा के आकिब मुश्ताक भट्ट के रूप में हुई है। उसने शुरू में एक आतंकी संगठन के लिए काम किया था, लेकिन आजकल वो TRF के साथ काम कर रहा है। ADGP कश्मीर ने बताया कि कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के हत्यारे को मार गिराया गया है। TRF का मतलब द रेजिस्टेंट फ्रंट है, जो लश्कर तैयबा की ही शाखा है। ऐसे में दोस्तों अपने BSF जवानों को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पर अगर रशिया जंग नहीं जीत सकता तो चीन एशिया में कैसे कोई युद्ध जीत जाएगा। ताइवान के सांसद का अब तक का सबसे बड़ा बयान। दोस्तों बता दें चीन और ताइवान के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चीन की आक्रामकता के चलते ताइवान अपनी राजधानी तोपेई पर दखमे एयरफोर्स और बाकी सेनाओं के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। बता दें TV9 मीडिया से बात करते हुए ताइवान के सांसद वांग तिंगू ने बताया कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन और जिनपिंग की अगले हफ्ते मुलाकात हो सकती है। वांग ने कहा कि पुतिन को पता है कि वो यूक्रेन से जीत नहीं सकते। ये एक संकेत है चीन के लिए कि अगर रशिया नहीं जीत सकता तो चीन किस खेत की मूली है। चीन ताइवान पर अटैक करके कभी नहीं जीत पाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल आपकी इस पर क्या निजी राय होने वाली है दोस्तों। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दे, जहां आतंक के खिलाफ भारत की ताकत अमेरिका ने भी पहचानी। इस रिपोर्ट में जमकर हुई भारत की तारीफ। बता दें भारत आतंकवाद से प्रभावित देश रहा है। समय समय पर भारत के अलग अलग शहरों में आतंकी घटनाएं अंजाम दी गई हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भारत अब आतंकी हमलों और आतंकवादी संगठनों के संचालन का पता लगाने और उन्हें तबाह करने में काफी हद तक सक्षम हो चुका है। इस क्षेत्र में भारत ने सराहनीय काम किया है। यूएस ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 में इंडिया के अनुसार भारत सरकार ने आतंक पर नकेल कसने के लिए जरूरी प्रयास किए हैं। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार 2021 में आतंकवाद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य भारत के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ISIS, अलकायदा, जमात उल मुजाहिदीन और जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश भारत में सक्रिय आतंकवादी समूह है। ऐसे में दोस्तों अमेरिका ने जमकर भारत की सराहना की है। कहा भारत ने आतंकवाद और आतंकी संगठनों से निपटने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत बनाना शामिल है। भारत ने आतंकवाद से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपने आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत किया है। बहरहाल दोस्तों अगर आपको भी एक भारतीय होने पर गर्व है तो हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। कमेंट में कहना मत भूलिएगा। लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कह दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल अंतिम खबर आपको बता दें, जहां नेपाल के PM प्रचंड करेंगे मंत्रिमंडल में फेरबदल। साथियों के समर्थन वापसी के बाद संकट में है नेपाल की सरकार। जी हाँ दोस्तों, फिर संकट में भारत का पड़ोसी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड जल्द ही अपनी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल कर सकते हैं। सरकार से 3 राजनीतिक दलों के हटने के बाद प्रचंड अब खाली हुए 16 मंत्रालयों को भरने के लिए अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट में इसका बड़ा दावा भी किया गया है। दरअसल संसद में नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी CPN
यूएमएल ने सोमवार को प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करने पर अनबन के बाद हिमालय राष्ट्रीय राजनीतिक अस्थिरता के एक और दौर से गुजर रहा है। बहरहाल दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करते हैं दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।